हाय गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। मेरी ना एक पर्सनल रीसेंट रियलाइजेशन है, नॉट रीसेंट, मे बी मैं इसके बारे में बहुत सोचती होंगी, बट आई फील हर किसी को ना एक गलत फहमी है और ये गलत फहमी दूर मैं आज इस वीडियो में करना चाहती हूँ। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, अपनी मम्मी से बात करती हूँ और लोगों से बात करती हूँ। क्या होता है ना, जब भी हम दूसरे लोगों की बात करते हैं जिनसे उनकी लड़ाई हुई होती है, जिनको वो पसंद नहीं करते, तो हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन होता है और हम ये सब भूल नहीं पाते क्योंकि हम उस बंदे को ना एक कैटेगरी में डाल देते हैं कि वो ख़राब इंसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अभी रिसेंटली मैं अपनी एक फ्रेंड से बात कर रही थी एंड उसका किसी के साथ लड़ाई झगड़ा चल रहा था और वो सीन ख़त्म हुआ, बट स्टिल वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही। उसके जो इमोशंस हैं वो उसके प्रति हेट्रेड के, या फिर वो माफ़ नहीं कर पा रही थी। जब भी हम किसी को ख़राब कहते हैं, जब भी हम उसे नफ़रत कर रहे होते हैं, हम उसे माफ़ नहीं कर पा रहे होते, कहीं ना हम उसको एक ऐसे बॉक्स में फ़िट कर देते हैं, बैड वाले, कि वो उससे कभी बाहर नहीं निकल सकता। एंड आई फील ये फैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है सबके लिए लर्न करना कि कोई बैड एंड गुड नहीं है इस दुनिया में। एंड आई नो ये बहुत ऐसा फिलोसॉफिकल लग रहा हो, बट इट इज़ द ट्रूथ। मतलब अगर आप लोग मुझे आज मेरे अच्छे मूड में देखोगे तो आप कहोगे क्या ब्यूटीफुल है यार, क्या लड़की है, क्या मज़ा आ रहा है, वाह यार ये कितनी सही है, राइट। अब आप मुझे एक बॉक्स में डाल दोगे, ये गुड गर्ल है, ये अच्छी लड़की है। बट अगर आप ही मुझे मेरे सड़े हुए मूड में, चिड़चिड़े मूड में, ख़राब मूड में देखोगे, मे बी मैं किसी पे गुस्सा कर रही हूँ, चिढ़ रही हूँ, ट्रिगर होए जा रही हूँ, दूसरों को तंग कर रही हूँ बोल बोल के, मतलब ऑफ कोर्स, तो आप कहोगे कितनी बेकार लड़की है, और वो आप मुझे बेकार के बॉक्स में डाल दोगे। बट आई नो कि मैं बहुत मोमेंट्स में बहुत अच्छी भी हूँ, बहुत मोमेंट्स में बहुत ख़राब भी हूँ। एंड कुछ लोग होंगे जो मुझे बैड देखते होंगे, कुछ लोग होते हैं मुझे जो गुड देखते होंगे। सेम चीज़ ना हर इंसान के साथ होती है। एंड जब आप किसी को एक बैड बॉक्स में डालते हो, फिक्स करते हो, तो आप सोचते हो क्योंकि उसने आपके साथ बैड बिहेव किया। बट अगर आप याद करो और सोचो और अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करो तो आपको पता लगेगा कि आपने भी बहुत मोमेंट्स में बहुत बैड बिहेव किया है लोगों के साथ। एंड बहुत बार बहुत गुड भी बिहेव किया है, पर आपको फिर भी एक बैड इंसान नहीं कह सकते हम, क्योंकि आपने तब एक जो भी बुरी चीज़ थी वो की थी। इसीलिए एक्चुअली हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते, क्योंकि हम ना उनका, जब हम उनके बारे में सोचते हैं, उनको अपने माइंड में रखते हैं, तो हम उनका सबसे वर्स्ट वर्जन और उसको पूरा गंदा बना के उनको ऐसे रखते हैं, वो गंदी है, वो बेकार है, वो घटिया इंसान है, वो उसको कुछ अकल नहीं है। एंड देन हम क्या करते हैं, उनके सारे ख़राब ख़राब बिहेवियर्स पिक करके उनको ऐसे बिल्ड करके एक बैड की कैटेगरी में डालते हैं, ताकि हम फुल ऑन नफ़रत कर सकें, उनसे बात ना कर सकें और उनको दूर ही रख सकें। बट रियलिटी ये है कि वो इंसान भी जिससे आप नफ़रत कर रहे हो, अपने किसी न किसी मे बी पार्टनर के साथ, माँ बाप के साथ, बच्चे के साथ, फ्रेंड के साथ बहुत ब्यूटीफुल होगा। उसके भी बहुत मोमेंट्स होंगे जब वो बहुत अच्छी तरह रह सकता होगा, और अगर आपने कभी उसको देख लिया उस तरह से, या उसने आपके प्रति वैसा एक्ट कर लिया लाइफ में, तो आपको सडनली अंदर से आएगा कि नहीं यार, वो इतनी भी बुरी नहीं है, नहीं यार वो उतनी भी ख़राब नहीं है। सो ये जो चीज़ है ना, फिक्स करने की एक बंदे को जस्ट उसके बिहेवियर पे, ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। और अगर हम लाइफ में लड़ाई झगड़े करना चाहते हैं, दूसरों को हेट फैलाना चाहते हैं, देन दिस इज़ ओके। बट अगर आप उस पाथ पे हो जिस पे आप ज़्यादा एक्सेप्टेंस, ज़्यादा लव दुनिया में फैलाना चाहते हो, अपने अंदर रखना चाहते हो सबसे पहली बात, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ से ये हटा दो कि कोई बहुत गुड है और कोई बहुत बैड है। जो बहुत गुड दिख रहा है उसके भी बैड मोमेंट्स हैं, जो बहुत बैड दिख रहा है उसके भी गुड मोमेंट्स होते हैं। एंड पीपल बिहेव डिफरेंट इन विद डिफरेंट एनर्जीज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरी बिल्डिंग में कोई लेडी है जिसको बाकी लोग पसंद नहीं करते और कहते हैं कि ये बड़ी नेगेटिव है, बड़ी ख़राब लेडी है, पर मैं ये चीज़ ना सोचूं और मैं उससे प्यार से बात करूं और मे बी उसके साथ अच्छे से रहूं बहुत टाइम तक, तो मैं उसका अच्छा साइड देख सकती हूँ और मैं कह सकती हूँ कि नहीं यार, वो ख़राब लेडी नहीं है। और ऐसा होता ही है, राइट। जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है, उनके बच्चे, उनके फैमिली वाले, वो तो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनका वो अच्छा साइड देख भी पाते हैं, और वो हमेशा ही कहते हैं नहीं यार, मम्मी इतनी बुरी नहीं है, नहीं यार वो इतना बुरा नहीं है, क्योंकि
उनको पता है कि यस वो एक मोमेंट था उनका बैड अगली जो भी था जिसमें उन्होंने बुरा एक्ट किया, बट वो कितने सारे मोमेंट्स में अच्छी भी है और उन्होंने वो सारे अच्छे मोमेंट्स देखे हैं। सेम चीज़ आपके पेरेंट्स के लिए कोई और बोल सकता है कि वो बहुत ख़राब है, उसने ऐसा किया, बट आपने ही उनके बहुत अच्छे मोमेंट्स भी देखे हैं। एंड आई फील अपनी लाइफ में इस चीज़ को बिठाना बहुत ज़रूरी है, वरना आप लोगों को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, वरना आप एक झूठी दुनिया में रहोगे कि ये बैड है, ये गुड है, ये बैड है, ये गुड है। जिसको हम गुड समझते हैं ना, वो किसी के लिए बहुत बैड हो सकता है, अभी नहीं भी हुआ है तो आगे बन सकता है। एंड जिसको हम बैड कहते हैं उस वो भी बहुत गुड है। मैंने एक एग्जांपल देती हूँ अपनी लाइफ से, जो कि आई फील इससे फ़र्क पड़ेगा। मेरी लाइफ में ऐसा है कि अगर कोई भी इंसान मुझे मिला और लोगों ने उसकी एक वो बनाई हुई है पिक्चर की गंदी औरत है, ये गंदा आदमी है, ये ख़राब है, गलत है, वॉट, मैं उस इमेज पे नहीं चलती हूँ। मेरे को ऐसा होता है कि मैं जैसे उससे फ़र्स्ट टाइम मिलती मैं वैसे ही मिलती हूँ। एंड कितने ही मेरे पास एग्जांपल्स हैं कि किसी इंसान को और लोग वैसे कह रहे हैं ये अजीब है, ये ऐसा है, बट क्योंकि मैं उनके साथ प्यार से रही, वो मेरे साथ प्यार से रहे, और मैं कह रही हूँ नहीं यार, वो तो बहुत प्यारे हैं, वो तो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उस मोमेंट उस एनर्जी में जब उनको प्यार मिला, जब उनको आराम मिला, वो प्यारे ही थे। एंड ऐसा नहीं है कि वो एक्टिंग कर रहे थे। कुछ लोग यहाँ एक्टिंग करते हैं, लोग तो अंदर से पता नहीं क्या होते हैं। नो, जेन्युइनली जब एक प्यार की एनर्जी किसी को भी मिलती है तो वो प्यारा हो जाता है। जेन्युइनली जब एक ख़राब एनर्जी में कोई रहता है तो ख़राब हो जाता है। मैं जब अपने आप को अपनी लाइफ में देखती हूँ तो मैं ये 100% कह सकती हूँ कि जब आप ख़राब एनर्जी में रहते हो ना, आपके अंदर से ख़राब ख़राब निकलता है और आप ख़राब से होने लग जाते हो। और जब आप बहुत पॉजिटिव अच्छी एनर्जी में होते हो, आपको भी नहीं पता आपके अंदर से कितना अच्छा और क्या क्या निकल रहा होता है। सो जब मैं ऐसी हूँ तो आप भी ऐसे ही होगे, वो दूसरा इंसान भी ऐसे ही होगा, वो जिसके बारे में आप सोच रहे हो, जिससे लड़ रहे हो, वो भी ऐसा ही होगा। एंड जैसे जैसे अगर अवेयर रहो लाइफ में, ऑब्जर्व करो, अपने ही एग्जाम्पल्स आपके पास इतने सारे होंगे जो आपको बताएंगे कि यार हाँ यार, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। लोग एक्चुअली, हमारी आदत है सबको ना एक बॉक्स में फिक्स करने की, और हमारी आदत सिर्फ औरों के लिए नहीं है, अपने लिए भी है, कि हम अपने आप को भी एक बॉक्स में फिक्स किए हुए हैं। नहीं, अगर आप अपने आप को बैड सोचते हो तो आप बैड नहीं हो। अगर आप अपने आप को गुड सोचते हो तो आप टोटली गुड नहीं हो, और कोई भी ऐसा नहीं है। ये हम बोलते बहुत है ना, नहीं नहीं कोई भी बहुत परफेक्ट नहीं होता, कोई, इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स ऑल्सो अबाउट कि कोई बैड अगर आपको दिखाई दे रहा है अपनी लाइफ में, तब आपका असली टेस्ट है कि आप उसका गुड साइड भी देख पाओ। और मैंने एक्चुअली अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया। जैसे फॉर एग्जांपल, घर घर में आंटियाँ होती हैं, राइट, जिनके लिए ऐसा होता है कि भाई वो तंगी करती है, हमेशा पूछेगी शादी कब कर रहे हो, बच्चा कब कर रहे हो, राइट। ऐसे रिश्तेदार होते हैं हमारे घरों में, कोई भैया अंकल कोई भी हो सकता है, जो आपको लगता है आपको तंग करेगा अगर आप उसके पास जाओगे। तो मैंने कुछ टाइम अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट भी की है कि नहीं, मुझे इनसे बात नहीं करनी है, तो बेकार है, तो तंग करती हैं। वो करके भी मैंने देखा है, और मैंने ये करके भी देखा है कि मैं उस इंसान को उसके परे देखूँ, जो उसकी वो जो ऊपर से सरफेस से मुझे दिख रही है उसके परे देखो, और उसको उसी प्यार से देखो जैसे उसके बच्चे उस इंसान को देखते होंगे। और आई थिंक एक दिन मुझे याद है, एक ऐसी किसी एक ऐसे इंसान के साथ जैसे मैंने पूरा दिन बिताया इतनी प्यार से, मुझे ऐसा लगा वो कितनी प्यारी हैं यार, उनके कितने पता नहीं बचपन के किस्से। और मैंने जब उनके किस्से सुने तो मुझे ऐसा लगा कि यार उन्होंने तो बचपन में कितना झेला हुआ है, उन्होंने तो क्या क्या नहीं सहा हुआ, और जिसने ये सहा है जो ऐसा है वो कैसे नहीं, मतलब इस तरह का बिहेव करेगा। लोगों के बिहेवियर्स एक्चुअली ये बताते हैं कि उन्होंने कितना सफ़र किया है, कितनी बुरी चीज़ें झेली हैं, और वो जो उनका पास था, वो जो उनके अराउंड लोग थे, उन्होंने उनका बिहेवियर ऐसा कर दिया है जो हम बस ऊपर से देखते हैं, हाँ ऐसे कैसी है, ये अजीब सी है, वैसी है, तैसी है। तो आई फील जब हम लोगों को अंडरस्टैंड करते हैं, जब हम गार्ड कर लेते हैं ना, आजकल चलता है ना बाउंड्री 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 बना लो, आई डोंट अग्री विद दैट। इन अ सेंस बाउंड्री इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर आपकी क्षमता नहीं है तो आप बाउंड्री बनाओगे ऑफ कोर्स। अगर आपकी कोई हालत ख़राब कर रहा है नेगेटिविटी से तो आप बाउंड्री बनानी ही है, दैट इज़ अ डिफरेंट केस। बट अगर आपको लगता है लाइफ में आप बाउंड्री बना के बैठे रहोगे सारे टाइम, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, उस इंसान का दूसरा पहलू भी देखो। येस, बहुत हिम्मत लगती है अपने अंदर की हेट को हटा कर उस इंसान के अंदर का प्यार देखने में, बट इट इज़ पॉसिबल, आई हैव डन इट, एंड आई फील कि उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ही होता है। मैं उस इंसान को अगर उस पूरे दिन प्यार से देख पाई, प्यार से रह पाई, तो मैं फ्री हो गई, मैं आराम में हो गई, और मैंने उस इंसान का
अपने प्रति वो बिहेवियर देखा जो उससे एक्सपेक्टेड भी नहीं था, कि अरे ये इतने प्यार से बात कर रहे हैं, अरे ये तो दोस्त बन गए तुम्हारे, अरे ये तो ये हो रहा है, वो तो वो हो रहा है। वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके नेचर से होता है, आपकी एनर्जी से होता है। इसलिए जिन भी लोगों को आप हेट कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जस्ट रियलाइज़ कि आपका भी कुछ ऐसा पार्ट है जो आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते, कर रहे, और जो बहुत एक्सेप्टेबल हो सकता है। एंड यही चीज़ सब में है, बट डीप विद इन, हर एक इंसान के डेप्थ में, डीप विद इन अगर उसको प्यार से भरा जाए, अगर उसको आराम मिले, प्यार मिले ना, वो खिलेगा ही खिलेगा, वो अच्छा ही बिहेव करेगा, वो ब्यूटी ही निकालेगा। इट्स ऑल कि उनकी सॉइल में, उनके बेस में क्या क्या पनप रहा है। अगर गंदी चीज़ें पनप रही हैं उनकी सराउंडिंग की वजह से, उनके बचपन की वजह से, तो गंदा ही निकालेंगे। एंड अगर अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो तुरंत वो सेम इंसान बहुत अच्छा, बहुत ब्यूटीफुल हो सकता है। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर दिस फैक्ट, लोगों को माफ़ करना, समझना, एक्सेप्ट करना बहुत ईजी हो जाएगा।